नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल वेलनेस एंड ब्लिसफुल लाइफ फॉरएवर में। दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने मेरे पहले 2 वीडियोस काफ़ी पसंद किए और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी दिए। ये कमेंट्स मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं और मैं आशा करती हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे यूज़फुल कमेंट्स और सजेशंस देते रहेंगे। दोस्तों, आज हम इस मेडिटेशन में साक्षी भावना का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले साक्षी भावना क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साक्षी भावना का अर्थ है कि अपने आप को दृष्टा दृष्टा मानते हुए जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको पैसिवली ऑब्जर्व करना। उसमें आपको एंटेंगल नहीं होना है। जो भी परिस्थिति है, सुख या दुख, अपने आप को उससे अलग रखते हुए ऐसा मानना है जैसे कि ये किसी और के साथ हो रहा है। आपको केवल एक दृष्टा बनना है। साक्षी भावना इसे कहते हैं। और इसमें आप महसूस करेंगे जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में हम रोल नहीं कर रहे होते, कोई और एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जो कलाकार होते हैं वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। जैसे हम उसको देखते हैं अपने मनोरंजन के लिए, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना होता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में ये साक्षी भावना का अभ्यास करना होता है। अब आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। धीरे से आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने के बाद धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। सांस लेते हुए महसूस कीजिए कि आपकी सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती जा रही है और साथ ही साथ आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। जो सांस हम छोड़ रहे हैं, छोड़ी हुई सांस के साथ सारी निगेटिव एनर्जी, सारी दुख तकलीफ एक धुएं के रूप में बाहर निकलते जा रही है, ऐसा महसूस करेंगे। आंखें बंद करके कुछ देर इन सांसों का ही अभ्यास करना है। गहरी सांस लेना है, बॉडी को रिलैक्स करना है। धीरे से सांस छोड़ेंगे और इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। कुछ देर ऑब्जर्व करते रहेंगे अपनी सांसों को। अब महसूस कीजिए कि आपके सामने एक वाइट स्क्रीन है, कैनवास है। इस कैनवास में अपने आप को दृष्टा भाव से देखेंगे। अपने जीवन के प्रत्येक स्टेज पे अपने बचपन को, युवावस्था को और धीरे धीरे अपनी स्टेज को, लाइफ की स्टेज को देखना है। सबसे पहले हम बचपन में चलते हैं। इस कैनवास में देखिए अपने आप के बचपन में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिससे आपका मन, आपकी बुद्धि पे नेगेटिव असर पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उस घटना को इस कैनवास पे उतारने की कोशिश कीजिए। ये घटना कुछ भी हो सकती है जो आपके अंतरात्मा तक आज तक दबी हुई है, उसे इस कैनवास पे उकेर दीजिए। इस घटना को देखने के बाद अगर आपके
मन थोड़ा सा परेशान हो रहा है या आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। बस इसे देखते जाइए, महसूस कीजिए जैसे रंगमंच पे कलाकार अपनी कला दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, ऐसे ही ये आपके जीवन में जो घटना घटित हुई है ये और कुछ नहीं, उस एक्टिंग का एक पार्ट है। महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे किशोरावस्था में आएंगे। ऐसी फिर कोई घटना को देखने की कोशिश कीजिए। जो बात आपको बहुत बुरी लगी है, वो बात कुछ भी हो सकती है। जिस बात ने आपको अंदर तक आघात पहुंचाया है, आपके अपने प्रियजन के बिछोह या आपके मित्र के साथ में कुछ मनमुटाव या और कोई ऐसी बात जो आपके अंदर भीतर तक दबी हुई है, उसे महसूस कीजिए इस स्क्रीन पे उतारने की। देखिए ये आप नहीं हैं, ये कोई और है। महसूस कीजिए कि ये एक फिल्म का कोई पार्ट चल रहा है। अब धीरे धीरे अपनी लाइफ की स्टेज में और आगे जाएंगे। फिर ऐसी कोई घटना को देखेंगे जिसने आपको आघात पहुंचाया है, आपके मन या आपकी बुद्धि पे जिसने बहुत गहरा गलत प्रभाव छोड़ा है। महसूस कीजिए उस घटना को इस कैनवास, इस स्क्रीन पे उतार दीजिए। आप देखेंगे ये घटनाएं जो आपके मन के भीतर तक दबी हुई थी, जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे थे, किसी को बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी गहरी जगह बनाई हुई थी। वो धीरे धीरे आपके मन से निकलती जा रही हैं। अब हम पुनः दोबारा अपने जीवन के बाल्यावस्था में जाएंगे, अपने बचपन में फिर से जाएंगे। अब कोई ऐसी घटना को याद कीजिए जो आपके हृदय में खुशी और आनंद भर देती। कुछ ऐसी अच्छी बातें हुई होंगी। प्रत्येक इंसान के जीवन में सुख दुख आता रहता है, तो उन प्यारी प्यारी मोमेंट्स को, उन क्षणों को याद कीजिए। वो आपके जीवन के कोई अचीवमेंट्स हो सकते हैं, आपके प्रियजन के द्वारा मिला हुआ कोई प्यारा तोहफा हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त।
उन क्षणों को फिर से इस कैनवास पे उतार दीजिए। अब महसूस कीजिए कि ये भी आप नहीं हैं। ये रंगमंच का कोई एक किरदार है जिसके जीवन में ये क्षण व्यतीत हुए हैं। अब अपने जीवन के और आगे चलेंगे। किशोरावस्था में आइए। महसूस कीजिए यहाँ ऐसे कौन से पल हैं जिन्होंने आपके जीवन में असीम खुशियाँ, सुख, आनंद भर दिया है। महसूस कीजिए उन पलों को। आप महसूस करेंगे अनायास ही आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई है उन पलों को याद करके। इन्हें भी इस स्क्रीन पे उतार दीजिए। इसमें भी हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। देखेंगे कि ये घटना भी आपके साथ नहीं हुई है, कोई और है। अब जीवन में और आगे चलते हैं। देखेंगे कि आपके जीवन में और कौन से खुशियों के पल आए हैं। उन पलों को देखिए। ये आपकी नौकरी में तरक्की हो सकती है या बहुत बड़ा आपके जीवन में अचीवमेंट हो सकता है। कोई भी वो पल, वो खुशियाँ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो सकती हैं। उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। और अब इन क्षणों को भी अपने इस कैनवास रूपी जीवन में उतार दीजिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ है। इन्हें भी महसूस कीजिए। अब ये महसूस करेंगे कि ये आपके साथ नहीं है, ये भी कोई और है। आप तो मात्र एक दृष्टा हैं, दर्शक हैं, जो रंगमंच के इस नाटक को देख रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि जीवन में सिर्फ दुख नहीं होते, खुशियाँ और सुख भी होते हैं। हमारा जीवन सुख और दुख के बीच में चलता रहता है, रुकता नहीं है। इस असीम सुख और शांति को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कैनवास के सारे पल जो सुख और दुख के आपने उकेरे हैं, ये धीरे धीरे बुलबुलों के रूप में गायब होते जा रहे हैं और ये कैनवास फिर से एकदम क्लीन वाइट हो गया है।
ये क्लीन वाइट कैनवास शो कर रहा है हमारे जीवन के रफ्तार को। हमारा जीवन हमारे मन के अंदर दबी हुई सारी सुख दुख की वृत्तियाँ, सारे परेशानियाँ और खुशियाँ इन बुलबुलों के साथ गायब हो गई और हमारा मन एकदम शांत हो गया है। महसूस कीजिए अपने भीतर की असीम शांति और सुख को। कुछ पल इसी अवस्था में टिके रहेंगे और भीतर की शांति को महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आपका मन हर तरह के विचारों से खाली हो गया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई सारी वेदनाएं, दुख, तकलीफ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। दोस्तों, अब हम साक्षी भावना से वापस आएंगे। धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पे टिकाइए। सांसों की रिदम को महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी बंद आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों को हटाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने अंदर की शांति को महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे आपके यूज़फुल सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। आप कोई भी अभ्यास, जो भी मेडिटेशन करते हैं, उसे कम से कम 21 दिन तक ज़रूर कीजिए। साक्षी भावना के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका मन पूरी तरह से विचार शून्य हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी वेदना आपके अंदर नहीं रहेगी। बस 21 दिन आप लगातार ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये मेरी आपसे अनुरोध है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुख शांति से भरपूर रहे और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर हो तो उसे आप जूझने की हिम्मत रखें। धन्यवाद।